तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 10th क्लास का जैव प्रक्रम का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र दर्शाएं। तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें पत्तियों द्वारा करते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कर सके। तो वो होते हैं कि सूर्य से वो सौर ऊर्जा लेते हैं, वायु से CO2 और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वह जड़ से जल लेते हैं। ये सब की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन दर्शा दिए हैं। जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोई वस्तु सजीव है, मतलब जो वस्तु है वो सजीव है, लेकिन इनका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। वस्तु सजीव है लेकिन हम कैसे कहें कि वो वस्तु सजीव है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सजीवों में श्वसन प्रक्रम, जो श्वसन प्रक्रम का पाया जाना है, जो सजीव होने का एक मुख्य मापदंड है, क्योंकि सजीव ही श्वसन लेते हैं। श्वसन क्रियाओं में भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम जो जीव जंतु श्वसन प्रक्रम करेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि वो सजीव है या फिर सजीव नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या है कच्ची सामग्री किसके लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल वर्णक, जल, सूर्य का प्रकाश। ये सब पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण पत्तियों पर जो उपस्थित रंध्र की सहायता से करते हैं। पौधे की हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसके क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है। पौधे जड़ द्वारा भूमि से जल का अवशोषण कर लेते हैं तथा सूर्य से सूर्य प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पूर्ण करते हैं। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, मतलब दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो स्वपोषी पोषण में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, मतलब जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो विषमपोषी हैं पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण सूत्र लिखें। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति किसकी, तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु CO2 तथा जल के जटिल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि CO2 मतलब CO2 का 6 अणु, H2 मतलब जल का 12 अणु मिलकर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 6 अणु और जल का 6 अणु का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दें, मतलब पोषण क्या है। तो सजीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाली जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग, मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि ही पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आंसर देखते हैं इसका। तो जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत आदि विभिन्न कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसे पोषण विधि से प्राप्त होता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन कोशिका मुख तक कैसे पहुंचता है।
तो पैरामीशियम एक मृदुजलीय निश्चित आकार का एक प्रोटोजोआ है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। उनका शरीर सीलिया द्वारा ढका होता है। जो पैरामीशियम होता है उसका जो शरीर सीलिया द्वारा ढका होता है और इसमें लगातार होने वाली गति को भोजन को कोशिका मुख की ओर ले जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार में उपस्थित एमाइलेज भोज्य अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को जलांशन प्रतिक्रिया द्वारा सरल शर्कराओं अणुओं में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन के पाचन से क्या समझते हैं? तो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न अंगों में एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरलीकरण होना ताकि यह रक्त में आसानी से घुल मिलकर ऊतकों तक पहुंच सके, पाचन कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होती है? तो क्योंकि शाकाहारी जीवों द्वारा शाकपद के रूप में भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जो शाकाहारी जीव होते हैं, और सेलुलोज का पाचन मांस की तुलना में जटिल होता है। इसी कारण शाकाहारी जीवों की छोटी आंत अधिक लंबी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है तथा इसका क्या कार्य है? तो छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अनेक उंगलीनुमा प्रवर्ध जो पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं, उसे ही दीर्घरोम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं? तो ब्रूनर्स ग्रंथि ड्यूओडिनम और इलियम में पाई जाती है और इससे निकलने वाले स्राव को आर्थ्रस या सककस इंटेरिकस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उपोत्पाद क्या हैं? तो स्वपोषण के लिए तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति होना और पादप जड़ों द्वारा भूमिगत जल। इसके साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां हैं। तो स्वपोषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन गैस है, जिसके न रहने पर स्वपोषण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मृतजीवी पोषण क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दें। तो क्लोरोफिल वही निम्न श्रेणी के जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि जीवाणु, फफूंदी, कवक, ईस्ट आदि, ये सब हैं जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। अपना पोषण सड़े गले पत्तों, पौधे या अन्य क्षयी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में बदल देते हैं ताकि ये उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी किस प्रकार अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु आश्रित रहता है? तो वे जीव जो क्वेश्चन में क्या है, परपोषी पोषण के बारे में। तो वे जीव जो अन्य जीवों पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरे पे आश्रित रहते हैं, वही परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मलेरिया परजीवी जो अपने भोजन के लिए मनुष्य पे आश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषण से आप क्या समझते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के
भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी सम पोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी सम भोजी कहते हैं। अगला है पीत क्या है, मतलब पीत क्या है, मानव के पाचन में इसका महत्व क्या है। तो पीत एक गाढ़ा एवं हरा रंग का द्रव्य है जिसका स्राव यकृत कोशिकाओं से होता है। पीत ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है। मतलब ये अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बना देता है। पीत में उपस्थित लवण वसा के विखंडन तथा पायसीकरण, मतलब वसा के विखंडन और पायसीकरण में सहायक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर, तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है जो पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेनकाइमा में भरे रहते हैं। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो आहार नल, इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, तो प्राणी संपोषण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। प्राणी संपोषण, तो इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण, मतलब जंतुओं में होता है जिसमें ये अपना भोजन ठोस या तरल रूप में करते हैं एवं पूरी क्रिया अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व बहिष्करण जैसे प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण राजधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है। अमीबा में पोषण राजधानी का निर्माण कैसे होता है और भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमीबा में भोजन राजधानी में अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन होता है, मतलब अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन होता है। इस भोजन राजधानी का निर्माण कुटपातों द्वारा होता है। किस द्वारा, तो कुटपातों द्वारा होता है। भोजन के कणों को पूरी तरह घेर कर संगलित हो जाने के फलस्वरूप होता है। भोजन पाचन के बाद राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और पूरे अमीबा के शरीर में विस्तृत हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। हरित लवक व क्लोरोप्लास्ट में ही काहे होता है। तो क्योंकि हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा को ट्रम्प कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रहती है। किसमें, इसीलिए इसे मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाएं। तो सिर्फ ये बोला है नामांकन चित्र बनाने के लिए, वर्णन नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप आहार नाल का चित्र। ये था हमारा पहला लेसन। अब अगले लेसन के साथ अगले में मिलेंगे।